Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on mechanism of muscle contraction अर्थात पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें पेशी की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य कोशिका और पेशी कोशिका में लगभग बहुत सी चीजें समान होती है। जिस प्रकार सामान्य कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, वैसे ही पेशी कोशिका के बाहर भी पतली झिल्ली का आवरण होता है। पेशी कोशिका के बाहर जो पतली झिल्ली होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव पदार्थ उपस्थित होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के समान इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे सार्कोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म को 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्थ लास्ट वन इज डायलेशन। जब पेशी कोशिका उत्तेजित होती है अर्थात पेशी कोशिका को न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू उत्तेजन विभव प्राप्त होता है तो उस सिचुएशन में धनात्मक आयन पेशी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं अर्थात पेशी कोशिका की पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है। जब भी आयन पेशी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो सार्कोप्लाज्म के थ्रू ये सभी आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तेजित हो जाती है और इसमें जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम आयन पेशी कोशिका से बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। सेकेंड स्टेप एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है। जब ये कैल्शियम आयन बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से बाइंड हो जाते हैं। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से बाइंड होने के बाद एक्टिन और मायोसिन के बीच में अनुप्रस्थ सेतु या ट्रांसवर्स ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ट्रांसवर्स ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सिचुएशन एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहलाती है। थर्ड स्टेप कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। इस स्टेप के अंदर जब अनुप्रस्थ सेतु या कॉन्ट्रैक्शन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस ब्रिज में मायोसिन के हेड पर एटीपी प्रेजेंट होता है। एटीपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में ये एटीपी एडीपी और फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मायोसिन का हेड नीचे की तरफ झुक जाता है और इसे कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशन कहते हैं। लास्ट स्टेप डायलेशन होती है। जब ये उत्तेजन या सक्रिय विभव समाप्त हो जाता है तो कैल्शियम आयन यहाँ से निकल करके वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश कर जाते हैं। अनुप्रस्थ सेतु या ट्रांसवर्स ब्रिज यहाँ से हट जाएगा और ये जो सक्रिय स्थल होते हैं एक्टिन के ऊपर, ये सक्रिय स्थल पुनः अवरुद्ध हो जाते हैं और सक्रिय स्थल के अवरुद्ध होते ही पेशी का संकुचन समाप्त हो जाता है और पेशी पूर्व की भांति शिथिल हो जाती है। Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpo.com.